Hello बच्चों, let's read this question. The question says match the columns. Column first is option A Dumas method, option B is Jedal method, option C is Carris method for bromine, and option D is percentage of phosphorus. And in column second, P is 80 into M1 into 100 upon 180 into M percent. Q is 31 into M into 100 upon 1877 into M percent. And R is 1.4 into M into 2 bracket v minus v1 upon 2 upon m percent, and s is 28 into v into 100 upon 22,400 into m percent. Option A is ASBR CPDQ, and option B is AR BS CQDP. Option C is ASBP CQDR, and option D is APBR CQ एंड DS। बच्चों इस क्वेश्चन में हमें दो कॉलम्स दिए गए हैं और हमें इन दोनों कॉलम्स को क्या करना है, मैच करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे पास की कंसेप्ट के बारे में। की कंसेप्ट क्या होगा हमारे पास, मेथड ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्या होगा, मेथड्स ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस। बच्चों हमें जितने भी यहाँ मेथड्स दिए गए हैं सारे के सारे हमारे क्वांटिटेटिव मेथड हैं हमारे पास एनालिसिस के। हमें वन बाय वन इन सब मेथड्स को देखना है और इनके अंदर कैलकुलेट करना है कि परसेंटेज क्या होती है, हमें पता होना चाहिए। तो देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ए को। ए में मिला है हमें डुमास मेथड। कौन मिला है, डुमास मेथड। डुमास मेथड के अंदर क्या होता है, हम हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर किसको एस्टिमेट करते हैं, नाइट्रोजन को एस्टिमेट करते हैं। डुमास मेथड के अंदर हम नाइट्रोजन की एस्टिमेशन करते हैं और जो यहाँ नाइट्रोजन बनती है हमारे पास, जब हम इसका एस्टिमेशन करते हैं तो वो N2 की फॉर्म में बनती है। किसकी फॉर्म में बनती है, N2 की फॉर्म में बनती है। और हमारे पास यहाँ एक फॉर्मूला होता है लास्ट में, अगर हम देखेंगे कि हमारे पास ओरिजिनली नाइट्रोजन कितनी प्रेजेंट थी, तो इसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन का फॉर्मूला होता है 28 इंटू V इंटू 100 अपॉन 22,400 इंटू M। जहाँ हमारे पास V क्या होती है, वॉल्यूम होती है ऑफ नाइट्रोजन, कितनी बन रही है एट एसटीपी। और हमारे पास जो स्मॉल m होता है, ये वाला m, ये होता है मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि हमारे पास ओरिजिनली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था उसके अंदर उसका मास कितना था, तो उसके अंदर हमारे पास टोटल नाइट्रोजन का कितना परसेंट हो जाएगा, उसका ये फॉर्मूला होता है। क्या करते हैं इसके अंदर, हमारे पास जो भी कंपाउंड है ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसको ट्रीट कराते हैं कॉपर ऑक्साइड के साथ। तो वहाँ हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और N2 बनता है और कॉपर बनता है। हम क्या करते हैं, इस नाइट्रोजन को एस्टिमेट कर लेते हैं क्वांटिटेटिवली। तो इस तरह हमारे पास नाइट्रोजन का एस्टिमेशन होता है और ये हमारे पास परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन का फॉर्मूला होता है। तो देखते हैं हमें ए ऑप्शन किसके साथ मैच करना है, हमारे इस वाले फॉर्मूले के साथ। और ये हमें दिया है एस के अंदर। किसके अंदर दिया है, एस के अंदर। यहाँ परसेंटेज का साइन आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं ए किसके साथ मैच कर रहा है, हमारे एस के साथ मैच कर रहा है। दूसरे मेथड को देखते हैं। दूसरे मेथड में दिया गया है हमें जेलदाल्स मेथड। कौन दिया है हमें, जेलदाल्स मेथड। जेलदाल्स मेथड के अंदर भी क्या होता है, हम नाइट्रोजन का एस्टिमेशन ही करते हैं। किसका एस्टिमेशन करेंगे, नाइट्रोजन का एस्टिमेशन करेंगे, हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कितना नाइट्रोजन प्रेजेंट है। होता क्या है, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को इसके अंदर इसके साथ ट्रीट कराते हैं, हीट करते हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो क्या होगा, हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा, मान लीजिए मेरा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इसको मैं ट्रीट कराता हूँ हमारे H2SO4 के साथ। तो जितना भी हमारा नाइट्रोजन होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड में, वो सारा का सारा H2SO4 के साथ रिएक्ट करने के बाद NH4 और SO4 में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज अमोनियम सल्फेट। हम यहाँ एक्सेस में H2SO4 लेते हैं। ये जो हमारे पास अमोनियम सल्फेट बना है, इसको हम ट्रीट कराते हैं 2NaOH के साथ। तो क्या बन जाता है, यहाँ हमारे पास सोडियम सल्फेट बन जाएगा Na2SO4, साथ में बनता है यहाँ अमोनिया गैस। और हमारे पास वाटर बनता है। क्या बनेगा, वाटर। तो वाटर क्या होगा, लिक्विड होगा, अमोनियम सल्फेट हमारे पास सॉलिड होगा। तो जो हमारे पास यहाँ अमोनिया गैस बनती है, हम क्या करते हैं, इसको अगेन कैप्चर कर लेते हैं और ट्रीट कराते हैं एक नोन और स्टैंडर्ड H2SO4 सॉल्यूशन के साथ, जिसका अमाउंट हमें नोन होता है। तो यहाँ अगेन बन जाता है हमारे पास कौन बच्चों, अमोनियम सल्फेट। अब हम क्या करते हैं, हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास कितने H2SO4 ने रिएक्ट करा है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें पता चल जाता है कि कितना अमोनिया हमारा बना होगा। और जितना अमोनिया बना होगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम देख लेते हैं कि कितना नाइट्रोजन है, और उतना ही नाइट्रोजन हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट रहा होगा। तो इसके अंदर परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन का क्या फॉर्मूला होता है, इसको देखते हैं। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन का फॉर्मूला होता है इसके अंदर 1.4 इंटू एम, कैपिटल एम, इंटू 2V - V1 अपॉन 2 अपॉन, इसको डिवाइड कर देते हैं किससे बच्चों, स्मॉल एम से। अब ये हमारे पास परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन का फॉर्मूला होता है। जहाँ हमारे पास कैपिटल एम क्या है बच्चों, हमारे पास होती है ये मोलैरिटी ऑफ H2SO4 जो हम ले रहे हैं इस स्टेप में हमारे अमोनिया के साथ ट्रीट करने के लिए। ये हमारा कितना H2SO4 ट्रीट कर रहा है, उसकी मोलैरिटी क्या है, ये हमारे पास कैपिटल एम होता है बच्चों।
ये हमारे मोलैरिटी होगी। और जो स्मॉल एम होता है वो हमारे पास होता है मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये 2V - V1/2 होता है बच्चों। कितना वॉल्यूम हमारा अमोनिया का था बच्चों जो बनता था, तो ये हमारे पास ये वॉल्यूम होता है। तो इस तरह इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकाल सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। तो हमारा ये जेलदास मेथड किसके साथ मैच कर जाएगा, आर के साथ मैच कर जाएगा, क्योंकि आर में ये वाला फॉर्मूला दिया गया है। थर्ड मेथड को देखते हैं, हमें दिया है कैरियस मेथड फॉर ब्रोमीन, इसको समझते हैं। सी है इसका नाम, और इसके अंदर बोला गया है कैरियस मेथड ऑफ ब्रोमीन। बच्चों कैरियस मेथड की हेल्प से हम ब्रोमीन की एस्टिमेशन कर सकते हैं इजीली। क्या करते हैं, इसके अंदर हमारे पास हमारे कंपाउंड को हम एक कैरियस ट्यूब के अंदर ले लेते हैं। कौन सी ट्यूब में लेते हैं, कैरियस ट्यूब में। और क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं हमारे कंपाउंड को विद फ्यूमिंग HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। क्या लेंगे हम, फ्यूमिंग HNO3 ले लेंगे, और हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट ले लेते हैं। सिल्वर नाइट्रेट दैट इज AgNO3 प्लस हमारा इसमें कौन है, कैरियस ट्यूब के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर हमें हेलोजन चेक करना है। पर्टिकुलरली यहाँ ब्रोमीन की बात चल रही है तो हम ब्रोमीन की बात करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड विद ब्रोमीन जिसके अंदर ब्रोमीन है बच्चों। तो क्या होगा बच्चों, हमारे पास जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में ब्रोमीन होगा वो हमारे Ag के साथ मिलके क्या बना लेता है, AgBr बना लेता है। क्या बना लेगा, AgBr बन जाएगा यहाँ। अब हम क्या करते हैं, इस AgBr के प्रेसिपिटेट को इसको वे कर लेते हैं कि कितना बना है हमारे पास। मान लीजिए ये बना है हमारे पास कितना, M1 ग्राम। कितना बना है, मान लीजिए इसका वेट बना है M1 ग्राम, और इसका मोलर वेट होता है AgX का कुछ स्पेसिफिक कितना होता है इसका मोलर वेट। इसका मोलर वेट होता है हमारे पास, मोलर वेट, इसका मोलर वेट होगा हमारे पास 188 ग्राम। जहाँ हमारे पास 108 ग्राम हमारा Ag का वेट और Br का वेट हमारा नियरली 80 ग्राम होता है। तो इसका मोलर वेट होता है 80 ग्राम पर मोल। अब हम क्या करते हैं, अगर हमें निकालना होता है कि कितना हमारा हेलोजन बना है या परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन निकालना है, पर्टिकुलरली परसेंटेज ऑफ Br, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, हमारे पास एटॉमिक मास ऑफ Br दैट इज 80 इंटू M1। M1 क्या था हमारे पास कि AgBr कितना बना है इंटू 100, और इसको डिवाइड कर देते हैं हम किससे, मोलर मास ऑफ AgX से, या मोलर वेट ऑफ AgX से जो हमारा आया था 188। और इसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे, स्मॉल m से। स्मॉल m क्या है बच्चों, हमारे पास मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ओरिजिनली टेकन। ये हमारे पास परसेंटेज ऑफ Br का फॉर्मूला होता है। तो इसको चेक करते हैं, ये हमें किस में दिया गया है, ये वाला फॉर्मूला में P में दिया गया है। तो हमारा C किसके साथ मैच कर जाएगा, P के साथ मैच कर जाएगा। किसके साथ मैच कर जाएगा, P के साथ। एंड लास्ट ऑप्शन में हमें कौन मिला है, लास्ट ऑप्शन में हमें फास्फोरस का बोला गया है कि फास्फोरस का फॉर्मूला क्या होगा। अगर बच्चों मैं बात करूं फास्फोरस की, तो फास्फोरस के इसलिए हम क्या करते हैं, अगेन हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट करते हैं विद फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। और हमारे पास क्या होगा यहाँ पे, जो हमारा फास्फोरस होगा हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, जब हम उसको HNO3 फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट कराते हैं तो हमारा फास्फोरस HNO3 के साथ ऑक्सीडाइज हो जाता है, और क्या बना लेता है बच्चों, ये फास्फोरिक एसिड बना लेता है। दैट इज क्या बना लेगा, ये H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड बना लेगा। जब भी फॉस्फोरिक एसिड बनाता है तो इसके अंदर हम क्या ऐड कर देते हैं, अमोनिया को ऐड कर देते हैं और अमोनियम मॉलिब्डेट को ऐड कर देते हैं। हम क्या ऐड करते हैं हमारे इस मिक्सचर के अंदर, अमोनिया को ऐड कर देते हैं दैट इज NH3, और अमोनियम मॉलिब्डेट को ऐड कर देते हैं, अमोनियम मॉलिब्डेट। तो हमारे पास यहाँ क्या बन जाता है, एक कंपाउंड बन जाता है, देखते हैं, अमोनियम मॉलिब्डेट। तो हमारे पास यहाँ क्या बन जाता है बच्चों, अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट बन जाता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, NH4 होल थ्राइस PO4.12MOO3। ये हमारे पास क्या होता है, अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट होता है जिसके येलो कलर के क्रिस्टल हो जाते हैं, तो हम इसको आइडेंटिफाई इजीली कर लेते हैं। तो इसके अंदर अगर हमें परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस का फॉर्मूला निकालना हो, परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस समझते हैं, परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस को कैसे निकालते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 31 इंटू M1 इंटू 100, और इसको डिवाइड कर देते हैं किससे, 1877 इंटू M परसेंटेज। ये हमारे पास फॉस्फोरस के परसेंटेज निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। जहाँ हमारे पास 31 क्या होता है, हमारे फॉस्फोरस का एटॉमिक वेट होता है, कितना हमारा फॉस्फोरस का वेट है। और हमारे पास M1 क्या होता है, M1 होता है हमारे पास कि कितना हमारे पास अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट बना है, कितना हमारे पास अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट बना है। और 1877 क्या होता है, हमारे अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट का मोलर मास होता है। और स्मॉल m क्या है हमारे पास, हमारे मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम परसेंटेज ऑफ फास्फोरस निकाल सकते हैं, और ये हमें कौन से ऑप्शन में दिया गया था, ये हमें दिया गया है ऑप्शन नंबर क्यू के अंदर। तो हमारा जो डी है वो क्यू के साथ मैच कर जाएगा। डी किसके साथ मैच कर रहा है, क्यू के साथ। तो हमारे ये सारे ऑप्शन ए एस होना चाहिए, बी आर था, सी पी था एंड डी क्यू था। ये ऑप्शन नंबर ए के अंदर है, देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।